आप सभी पत्रकार बंधुओं का ये प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। आज जो हिमाचल का स्टेटहुड डे है, पूर्ण राज्य तक जो दिवस है, वो उसकी भी मैं सभी कुल्लू वासियों को, प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं। और ऐसे मौके पे मुझे जो आज की ये प्रेस वार्ता है, ये इसी बात को लेकर है कि कुल्लू के लिए आने वाले वक्त में जो एक कुल्लू हमारा शहर है, इसमें कुल्लू हमारा जैसे पूरा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें दूसरा रोपवे पिछले कल सरकार ने मंजूर कर दिया है। और ये रोपवे ढालपुर जो है अपना सरवरी जो अभी बस अड्डा है, और उसके साथ में जो नई हमारी जो पार्किंग की जो वहाँ पे हमने एक सरवरी में जगह ढूंढी है, जिसमें कि दशहरे के दौरान 800 से 1000 गाड़ियाँ लगती थी, वहाँ से लेकर जो है पीस के लिए एक जो हमारा रज्जू मार्ग है, उसे सरकार ने स्वीकृत किया है। और मैं समझता हूँ कि ये कुल्लू के भविष्य के लिए पहला जो रोपवे बिजली महादेव है, जिसका काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और उसके बाद पीस रोपवे का मंजूर होना हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। और उसके साथ साथ जो हमारा हिमाचल में एक बहुत लंबे समय से भांग की खेती को लेकर एक लोगों से हमें ये बात आ रही थी कि भांग की खेती को दवाइयों के लिए और जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि इसके कपड़े बनाए जाते हैं और दवाइयाँ बनाई जाती है, उसके लिए इसका जो है हमें इसकी वैधता देनी चाहिए। उसके लिए एक कदम, बहुत बड़ा कदम सरकार ने लिया है, और मैं समझता हूँ इसके लिए पूरी हम हिमाचल सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो हमारे रोपवे कॉरपोरेशन के, पहले तो उनको मैं बधाई देता हूँ कि रोपवे का एक बहुत बड़ा हमें तोहफा मिला है, जहाँ पे बिजली महादेव के बनने से पहले खराल घाटी में बहुत बड़ा रोपवे बनने से जो है पर्यटन का बहुत विकास होगा। तो अब ये लग और महाराजा घाटी के लिए एक मील पत्थर ये रोपवे साबित होगा। इस रोपवे की जो लागत है, अभी तो उन्होंने मेरे ख्याल 80 करोड़ के लगभग दे रखी है, लेकिन जब ये पार्किंग और टॉप स्टेशन पे इसका वहाँ पे कुछ इको टूरिज्म की एक्टिविटीज़ भी मंजूर होगी, तो लगभग ये 150 करोड़ का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे कुल्लू के लिए कि बहुत छोटे से अंतराल में हमें दूसरा रोपवे हमें सैंक्शन हुआ है। और ये पीपीपी मोड पे है, जिसमें कि इसमें जो है अभी हमारा जो है जो ये हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, इस पे कोई ये है बंसल जो है कंपनी है जिन्होंने इसको लिया है। ये है इनकी कंपनी का नाम है अभी जो मेरे ख्याल से बंसल रोपवेज, इन्होंने इसको किया है। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी औपचारिकता पूरी करके ये जो है मैसेज बांसल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर की कंपनी है, जिन्हें 40 साल के लिए ये रोपवे जो दिया जाएगा, और उसके बाद ये सरकार को ये रोपवे आ जाएगा। तो एक इन्होंने इसको लिया है, तो मैं समझता हूँ कि कुल्लू के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज है। उसके साथ साथ में जो कुल्लू शहर में हमने इन्होंने साफ तौर पे एक ही बेस पे जो ये रोपवे हुआ है कि ये जो पीस का पैराग्लाइडिंग पॉइंट है, इसको ये जो है प्रमोट करेगा। और उसके साथ साथ में जमदंगनी ऋषि जी का मंदिर भी ऊपर पीस में है, और इको ट्रेल का इस्तार है, उसके लिए ये कनेक्टिंग रोपवे होगा। तो आप ये देखिए कि कुल्लू का हमारा क्षेत्र
कुछ दिनों में, मतलब 2 साल के अंतराल में लगभग ये दोनों रोपवे जैसे लग जाते हैं। तो ऐसे में एक जो है राइट बैंक की तरफ रोपवे है बन गया, एक लेफ्ट बैंक की तरफ बन गया। तो इसमें ये बहुत बड़ा मील पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं फिर से अपनी तरफ से जो है ये हमारा जो रोपवे कॉरपोरेशन है, इसके हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, इन्होंने जो ये अपना रोपवे कॉरपोरेशन का जो बना है, इसका इनका जो है, मैं मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और पूरे कॉरपोरेशन के जितने हमारे रोपवेज के जैसे नजीम जी हैं या अरुण शर्मा जी हैं या सारे जितने लोगों ने बड़ी तेज़ी से इस पे प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। बड़े लंबे समय से ये टेंडर चल रहे थे, कई बारी इसमें बदलाव हुए, लेकिन फाइनली अब इसको जो है कैबिनेट का हमें अप्रूवल मिल गया। ऐसे में पहली तो ये हमारी उपलब्धि है। उसके साथ साथ जो भांग की खेती की जो वैध हुई है, उसमें भी आज विश्व भर से एक मांग आ रही थी कि जो कुल्लू में खासतौर पे हिमालय के जो ये हमारा वेस्टर्न हिमालय है, उसमें हमारा कुल्लू क्षेत्र है या पूरे हिमाचल में, जब हमारी एक कमेटी जो विधानसभा की कमेटी जिसमें सत्ता पक्ष के भी लोग थे और विपक्ष के लोग भी थे, जो हमारे मंत्री राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में उसमें हमारी कमेटी बनी थी। उसमें सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोग मिलकर हम पूरे हिमाचल में हमने दौरा किया। जब पंचायत प्रतिनिधियों से हम कांगड़ा में मिले, चंबा में मिले, सोलन में मिले, सिरमौर में मिले, कुल्लू में मिले, मंडी में मिले, और हमने सारे क्षेत्रों में हमने जब उनसे बात की तो सभी ने एक स्वर में इस बात को दोहराया था कि भांग की खेती को वैध किया जाए, दवाइयों के लिए, नशे के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, दवाइयों के लिए, और साथ में इंडस्ट्रियल पर्पस। इंडस्ट्रियल पर्पस का मतलब ये है कि जो शॉले भी भांग के जो हेम्प मटेरियल की बनेगी, उसके साथ में हमारा कपड़ा भी बनेगा, जीन्स बनेगी, ये ट्वीड बनेगा, और सभी किस्म के जो है कपड़ा इससे बनेगा। तो एक बहुत बड़ा हिमाचल की जो मैं समझता हूँ राजनीतिक तौर पे बड़ा एक जिसे कहें कि हिम्मत दिखाकर एक कदम उठाया गया है, और जिसमें कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों ने, यूरोप के देशों ने, अमेरिका के देशों ने, और ख़ासतौर पे अब तो थाईलैंड में तो बहुत ही आम उन्होंने कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड हमारे से आगे निकल रहा था, जम्मू कश्मीर ने कर दिया है, और बहुत सारे प्रदेश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश को इसमें बहुत बड़ा एक कदम सरकार ने उठाया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और पूरे मंत्रिमंडल का और सभी पूरी सरकार का मैं धन्यवाद